विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय सेवा फाउंडेशन संगठन की ओर से प्रत्येक जिले के डीसी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। इसी क्रम में रांची डीसी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें संगठन के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी सीताराम शरण जी महाराज सहित फाउंडेशन से जुड़े सदस्य मौजूद रहे। उपायुक्त के पास आए थे, ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन के माध्यम से क्या कुछ कर रहे हैं? आज 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस है। हम लोग इस विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर विगत कई वर्षों से हम लोग पूरे देश के डीसी कार्यालय में हम लोग प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन सौंपते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की लेकर के। और इसी निमित्त हम लोग आज अपने संगठन के लोग को साथ में आज हम लोग रांची के जिला उपायुक्त कार्यालय में हम लोग पहुँचे हैं। हम लोग ज्ञापन अभी बस सौंप करके निकल रहे हैं। हम लोग के साथ आज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक स्वामी सीताराम शरण जी भी हम लोग के साथ शामिल होकर के हम लोगों का हौसला को अफजाई किया है। आज हम लोगों का मांग है कि जिस तरह से आज देश में आबादी बढ़ती जा रही है, संसाधन घटती जा रही है, ये कह सकते हैं ये बढ़ती जो आबादी है देश की बर्बादी है। आज पूरे विश्व का क्षेत्रफल ये जनसंख्या के मामले में देखिए तो लगभग 800 जनसंख्या पूरे विश्व की आबादी है। उस 800 करोड़ आज जिसमें अब लगभग देखिएगा तो 70.80% हमारी आज भारत की आबादी है। लगभग 142 करोड़ आज हमारी भारत की आबादी है। आज पूरे विश्व का भूभाग देखते हैं तो 2.5% भूभाग आज है हमारी भारत में जो पड़ते, उसमें आप देखिए कि 142 करोड़ का जो भार जो आज वहन किया जा रहा है, इसको लेकर के देखिए जल, ज़मीन, वायु, यान ऐसे ऊर्जा जैसे जो भी संसाधन हैं कम पड़ते जा रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि माल्थस की जनसंख्या नियम के अनुसार जिस तरह से हम लोग को देखते हैं तो 1, 2, 3, 4 के नीति के अनुसार हमारे संसाधन बढ़ती है और हमारी जनसंख्या आपका गुणात्मक 1, 2, 4, 8 की नीति के तहत बढ़ रहा है। तो आज देख रहे हैं कि जिस तरह से आज संसाधन घटती जा रही है, कहीं न कहीं आज हम उसको लेकर के पिछड़ते जा रहे हैं। इसको लिए आज अति आवश्यक है जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की। और इस जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने में हम लोगों का मांग है हम दो हमारे दो सबके दो। आज इस तरह का कानून बने, कठोर कानून बने। आज कई राज्यों में देख भी रहे हैं कि यूपी, असम जैसे राज्यों में पहल हो रही है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस नियम को, जनसंख्या नियंत्रण कानून को कठोर तरीके से लागू करे। इसकी मांग को लेकर के हम लोग आए हैं। बाकी सामने मौजूद शामिल हो चुके हैं हमारे राष्ट्रीय, मैं सुनील कुमार सिंह राष्ट्रीय सेवा फाउंडेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जनसंख्या जिस तरह से विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या वाला और आबादी भी लगातार बढ़ रही है, और इस निमित्त जो है आप लोग उपायुक्त कार्यालय के पास आए हैं, ज्ञापन सौंपे हैं, क्या संदेश है? जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। आज पूरे विश्व में जितने भी देश हैं जहाँ जनसंख्या नियंत्रण है वहाँ रोजगार भी बहुत अच्छा है, आवास भी बहुत अच्छा है, जल भी बहुत अच्छा है और बहुत कुछ वहाँ आदि है। लेकिन आज अगर हम देखते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ तो गृह युद्ध होने के कगार पर हम खड़े हैं। अभी जो आप देख रही है आंदोलन, अब लोग सड़क पर लोग उतरने लगे हैं और जिस प्रकार से सड़क पर लोग उतर रहे हैं इसका मतलब है कि समय की मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। और जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर लागू नहीं हुआ और गृह युद्ध अगर हुआ तो निश्चित है कि वो ठीक नहीं होगा। इसलिए हम दो हमारे दो तो ठीक है, लेकिन सबके दो भी आवश्यक है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून राष्ट्रीय फाउंडेशन के द्वारा पूरे देश में प्रत्येक जिले से ये हो रहा है और बहुत अच्छा, और प्रत्येक जिले से ये ज्ञापन चल रहा है। और हमें लगता है कि जिस प्रकार से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी लागू किए हैं, आसाम के मुख्यमंत्री जी ने भी लागू किया है। हम लोगों के द्वारा किया हुआ आंदोलन या किया हुआ प्रयास
सफलता मिलेगा। कि ज्ञापन सौंप दिए, उपायुक्त कार्यालय आ गए, अब कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, तभी ये जनसंख्या नियंत्रण में होगा? हाँ, एकदम आपने ये बात तो सही है, एकदम बिल्कुल सही बात बोली है। लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, बट वन बाय वन जाकर के हम जागरूक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सरकार को भी एक मुहिम चलानी चाहिए। इसी के लिए हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि हम डोर बाय डोर जाकर के सब लोग अगर एक साथ जुट करके करें इस चीज़ को तो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सरकार के लिए हम लोग यही डिमांड करते हैं ना कि आप लोग इस चीज़ पे एक मुहिम चलाइए ताकि जनसंख्या नियंत्रण हो। अभी नंबर 1 पे पहुंच गया है भारत जनसंख्या में। जनसंख्या विस्फोट जिस तरह से हो रहा है, संसाधन धीरे धीरे घटते चले जा रहे हैं। अब देखिए रोड पे अपनी गलिएगा तो ट्रैफिक पहले से कहीं ज़्यादा हो चुकी है, और जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रहा है, बेरोजगारी पे कंट्रोल हो पा रहा है, महंगाई पे कंट्रोल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। कुछ भी कर लीजिए नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। तो उसी के लिए हम लोग पॉपुलेशन रोकने के लिए ही आज ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे कि इस पर कुछ सरकार मुहिम चलाए। ठीक, नाम बता दीजिए। सोनी सिंह। कितना जरूरी है? देश की किसी भी देश की तरक्की के लिए जनसंख्या का नियंत्रित रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी संसाधन है वो सीमित है, उसको असीमित नहीं बोल सकते। लेकिन हम लोग की यहाँ की जनसंख्या वो असीमित रूप से बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं हर किसी के लिए, हर किसी वर्ग के लिए संसाधन की कमी होती जा रही है, नौकरी की कमी होती जा रही है, आने जाने रहने सब चीज़ की कमी होती जा रही है। वातावरण का देखें तो वायु का कहिए, ज़मीन का देखिए, सब सीमित है। लेकिन हम लोग जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ तक, कहीं ना कहीं तो एक विस्फोट होगा, ज्वालामुखी फटेगा और हमारी ही बर्बादी होगी, हमारे आने वाले जनरेशन की बर्बादी होगी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जनसंख्या का नियंत्रण हो। इस तरह का आप लोग ज्ञापन सौंप दीजिएगा तो कानून बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा। आखिर जनता की डिमांड के हिसाब से ही तो सरकार चलती है। हम लोगों की मांग है और ये मांग निरंतर हम लोग करते आ रहे हैं, और जब तक हमारा ये कानून नहीं बनता है हम लोग का ये मांग जारी रहेगा। तो एक ना एक दिन तो सरकार को सुनना पड़ेगा कि क्या बात है, क्यों है। और सरकार भी ये जानती है कि ये जो हो रहा है, आज की जो स्थिति है वो बहुत भयावह स्थिति है, सरकार को भी इसका अंदाजा है। लेकिन जब हमारी तरफ से एक आम जनता जब कुछ डिमांड करती है तो वो आम जनता के लिए वो वहाँ बैठी है, तो उनको तो सुनना ही पड़ेगा। हमारी मांग सही होगी तो क्यों नहीं सुना? मांग सही है तो वो सुनना ही है उनको। नाम बता दीजिए। मेरा नाम नम्रता सोनी है।